कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां तबाही मची हुई है। बैटल ऑफ कलुडिन बहुत भयानक थी और ज्यादातर जैकोबाइट्स मारे गए। जेमी जब होश में आता है तो वो युद्ध के मैदान में लाशों के बीच पड़ा हुआ होता है और ब्लैक जैक रैंडल की डेड बॉडी उसके ऊपर पड़ी होती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जेमी और रैंडल के बीच एक जबरदस्त किल और बी किल्ड वाली जंग होती है। अंत में जेमी रैंडल को मार गिराता है। जेमी को मरने की हालत में रूपर्ट बचाता है। रेड कोट सबको पकड़ लेते हैं और मारना शुरू करते हैं। जब जेमी अपना नाम बताता है तो ऑफिसर लॉर्ड मिल्टन दंग रह जाता है। लॉर्ड मिल्टन का छोटा भाई वही जॉन ग्रे है जिसकी जान जेमी ने पिछली सीजन में बख्शी थी। अपना एहसान चुकाने के लिए मिल्टन जेमी को मारने के बजाय चुपचाप एक वैगन में लाद कर वापस लैलीब्रॉक भेज देता है। दूसरी तरफ 1948 में क्लेयर और फ्रैंक बॉस्टन में एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर माहौल बहुत टेंस है। फ्रैंक पूरी कोशिश करता है पर क्लेयर जेमी को नहीं भूल पाती। क्लेयर एक प्यारी सी बेटी ब्रियाना को जन्म देती है। एक पल के लिए दोनों के बीच नजदीकियां आती हैं, लेकिन जब नर्स पूछती है कि बच्चे के लाल बाल कहां से आए तो सब कुछ फिर से ऑकवर्ड हो जाता है। अब कहानी 1752 में पहुंचती है। जेमी अब लैलीब्रॉक के पास एक गुफा में छिपकर रह रहा है। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है और वो बहुत अकेला है। रेड कोट्स जेनी के परिवार को परेशान कर रहे हैं। एक दिन जब फर्गस सैनिकों को जेमी से दूर भटकाने की कोशिश करता है तो रेड कोट्स उसका हाथ काट देते हैं। ये देखकर जेमी टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके कारण उसका परिवार खतरे में है। वो जेनी से कहता है कि मुझे इंग्लिश सैनिकों के हवाले कर दो और इनाम के पैसे ले लो। जेनी भारी मन से ऐसा ही करती है और जेमी अरेस्ट हो जाता है। सालों बीत जाते हैं। 1949 से क्लेयर और फ्रैंक का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। फ्रैंक का सैंडी नाम की औरत के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जबकि क्लेयर अपनी पढ़ाई पर फोकस करके एक सर्जन बन जाती है। जब ब्रियाना हाई स्कूल ग्रेजुएट होती है, फ्रैंक क्लेयर से तलाक मांगता है ताकि वो सैंडी से शादी करके इंग्लैंड जा सके। 1955 में जेमी अब जेल में है, जहां का नया गवर्नर लॉर्ड जॉन ग्रे बनकर आता है। एक कैदी फ्रेंच खजाने और एक व्हाइट विच की बात करता है। जेमी को लगता है शायद क्लेयर वापस आ गई है। वो खजाना ढूंढने भागता है पर उसे सिर्फ एक सफायर मिलता है। जॉन ग्रे और जेमी के बीच एक अजीब सी दोस्ती होने लगती है। वे शतरंज खेलते हैं और अपनी लाइफ के दुख बांटते हैं। जब जेल बंद होती है तो जॉन ग्रे अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेमी को इंग्लैंड के हेल वाटर एस्टेट में घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी दिलवा देता है। जेमी वहां मैकेंजी नाम से रहने लगता है।